मुझे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए सभी प्रभु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। शरणागति का सही अर्थ समझाते हुए भगवान कहते हैं, शरणागति का अर्थ है अपनी कठिनाइयों और चिंताओं के बारे में सोचना बंद कर देना, उन्हें मुझ पर छोड़ देना और कहना, प्रभु मेरी सारी समस्याएं आपके हवाले हैं, आप जो चाहें वही करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी करेंगे उसी में मेरी भलाई है। याद रखो, किसी भी कार्य के फल अथवा परिणाम की चिंता करना शरणागति के विपरीत है। कभी मत सोचो कि यह समस्या कैसे हल होगी, आगे क्या होगा। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम फिर यही प्रमाणित करते हो कि तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता तभी करूंगा जब तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ। यदि मैं तुम्हारा कोई कार्य तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं करता तो समझ लो कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। निश्चिंत होकर आराम से बैठ जाओ। यदि तुम चाहते हो कि मैं वैसा ही करूं जैसा तुम चाहते हो तो यह शरणागति नहीं है। तुम तो उस मरीज की तरह व्यवहार करते हो जो डॉक्टर को हमेशा यह कहता रहता है कि मुझे यह दवाई दो, यह दवाई मत दो। स्वयं को डॉक्टर के हवाले कर दो और उसे अपनी इच्छा अनुसार उचित इलाज कर ले। जब दुख और मुसीबतें आए तो भी भगवान का धन्यवाद करो। ये समस्याएं उसने तुम्हारी भलाई के लिए ही भेजी हैं। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपने जो समस्याएं भेजी हैं उनका समाधान भी आप ही करें। आप ही जानते हैं कि मेरी भलाई किसमें है। यदि तुम्हें लगे कि समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ रही हैं तो घबराना नहीं है। समस्याओं के प्रति आंखें मूंद लो और दृढ़ विश्वास से कहो, भगवान जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। जब तुम ऐसा सोचते हो तब भगवान आवश्यकता अनुसार चमत्कार करते हैं। भगवान हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, परंतु हमारी पूर्ण रूपेण से सहायता तभी करते हैं जब हम पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक बार प्रति वर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते। 10-20 दिन सब वहीं रहते थे और फिर लौट आते थे। ऐसा प्रति वर्ष चलता रहा। बालक बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला ही दादा दादी के घर जाऊंगा, मुझे अकेले जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए और फिर बच्चे की जिद पर जो है वो राजी हो गए और सावधानी से समझाते हुए अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, तुम अकेले चले जाना। जाने का दिन आया। माता पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पे गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बैठाया, फिर बाहर आकर खिड़की से उससे बात की। सारी जो सावधानियां थी फिर से समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है। बच्चा इरिटेट हो गया कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, सीटी लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो
यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर उसको विदा दिया। ट्रेन चलती रही, हर स्टेशन पर लोग आते जाते रहे, सबके साथ कोई ना कोई था। अब बालक को अकेलापन लगा। ट्रेन में अगले स्टेशन पर एक अजीब सा आदमी चढ़ा जिसका चेहरा भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंख बंद करके सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी की याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, पढ़ा। पिता ने लिखा था, अरे तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर काफूर हो गया। भक्तों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमें भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ। केवल तुम मुझे स्मरण रखते हो रहो, सच्चे मन से याद करते रहो, मैं एक पल में आ जाऊंगा। भक्तों, इसीलिए चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, हताश नहीं